इपफ्रुदीतुस जब बीमार पड़ गया था तो वह नहीं चाहता था, ध्यान सुनिएगा, वह नहीं चाहता था कि कलीसिया के लोगों को मेरी बीमारी की पता लगे। लेकिन कलीसिया के लोगों को इपफ्रुदीतुस की बीमारी का खबर मिल चुकी थी, और जब खबर मिल चुकी थी कलीसिया के लोगों को इपफ्रुदीतुस के जीवन के बारे में कि वो दुख में है, वो बीमार पड़ चुका है, तो कलीसिया के लोग बड़ा दुखित हो गए, बड़े चिंतित हो गए, बड़े उदास हो गए। इस प्रकार से हमारा भाई दुख में है, इपफ्रुदीतुस बीमारी में है, मृत्यु के शैया पे है। तो जब ये वहां पर इपफ्रुदीतुस सुनता है कि मेरी बीमारी का पता कलीसिया के लोगों को लग गई है, तो वो बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही मतलब निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ। तो मालूम है इपफ्रुदीतुस जो है वह अपनी चिंता को छोड़कर कलीसिया के लोगों के चिंता करने लगता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो करने लग जाता है चिंता, अपना चिंता छोड़कर, वो बीमारी में है, दुख में है, वो अपनी चिंता को छोड़कर कलीसिया के लोगों की चिंता करने लगता है। यह निस्वार्थपन है, यह समझ पाना कठिन है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ध्यान सुनिए, आज कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, तो लोग चाहते कि मेरे बारे में लोग चिंता करें, सहानुभूति जताए, हम पर हमदर्दी जताए। लेकिन यहाँ पे ये इपफ्रुदीतुस क्या कर रहा है, वो अपनी चिंता को छोड़कर कलीसिया के लोगों की चिंता करने लगता है। तो ये क्या है, एक निस्वार्थपन है, या निस्वार्थपन एक प्रेम भी है, निस्वार्थपन एक ये कार्य है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हो सकता है ये बातें आपको कठिन लगता है समझ पाना, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, स्वाभाविक रूप से लोग चाहते हैं उनके दुख में, उनकी पीड़ा में, पीड़ा के घड़ी में लोग चाहते हैं कि मेरे प्रति लोग सहानुभूति जताए, मतलब हमदर्दी को जताएं। परंतु इपफ्रुदीतुस ऐसा नहीं था, वह पूरी तरीके से एक परिवर्तित व्यक्ति था, बदला हुआ उसका जीवन था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कौन? इपफ्रुदीतुस। मेरे प्रिय, हमेशा इपफ्रुदीतुस की तरह जैसे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, हमें भी एक सेवक को किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता था। वह या चाहता तो उसके बारे में वो या नहीं चाहता था, इपफ्रुदीतुस से नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी का पता उन लोगों को, कलीसिया के लोगों को लगे, क्योंकि वो जानता यदि मेरी बीमारी का पता उन लोगों को चलेगा वो खुद चिंतित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि कोई जानने न पाए, मतलब वो बोझ बनना नहीं चाहता था। मेरे प्रिय, उसका इस प्रकार से जीवन था। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए, एक इंसान स्वाभाविक रूप से यदि मैं समस्या में हूं, हर एक इंसान अगर सोचता है यदि मैं समस्या में हूं, बीमारी में हूं, परेशानी में हूं, तो कोई न कोई मेरी बीमारी में वो हमदर्दी को जताए, सहानुभूति को जताए। सहानुभूति का मतलब है हमदर्दी। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक व्यक्ति का कष्ट ले लेना, कई लोग बोलते हैं जिससे हमदर्दी होता है, जो खास कोई व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं अरे काश मैं इसके दुख को, इसके पीड़ा को समाप्त कर सकता, मेरे बस में की बात होती इसकी मैं दुख को हर लेता। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे प्रिय, लेकिन इपफ्रुदीतुस के अंदर ऐसी सोच नहीं थी। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उसके लिए कोई चिंता ना करे, उसका अहम पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। वो अलग कर दिया गया था, अलग वो व्यक्ति था। इपफ्रुदीतुस एक ऐसा जो सेवक था, एक अलग ही था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की संताने, दया और तरस, मैं आपको कह रहा हूं, दया और जो तरस है, दूसरों से अपेक्षा ना करें। दूसरों से आप ये मत सोचे कोई मुझ पे दया करे, कोई मुझ पर तरस करे, ये अपेक्षा ना करें। आप सहानुभूति पाने अर्थात आत्म तरस का शिकार ना बने। याद रखिएगा, आप
ये कभी न सोचे मेरे प्रति कोई हमदर्दी जताए। आत्म तरस का शिकार बिल्कुल न बने मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। उदाहरण के तौर पर एक परमेश्वर के दासी जिसका नाम कैथरीन कुलहमन, परमेश्वर की एक सामर्थ्य दासी ने कहा, स्वयं के प्रति सहानुभूति की इच्छा बाकी सारे पापों की जड़ है। और कहा करते थे, परमेश्वर आत्मतरस खाने वालों को काम में नहीं लेता। हमें अपने निमित्त इन बातों के विरुद्ध में सावधानी पूर्वक सुरक्षित कदम उठाना चाहिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। वह व्यक्ति जो तरस किए जाने और आराम पाने की चाहत रखता है, वह कभी भी दूसरों को खींच नहीं सकता है। फिर से मैं कह रहा हूं, वह व्यक्ति जो तरस को पाने के लिए, दया को पाने के लिए इच्छा रखता है, वह कभी भी दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। लेकिन एक व्यक्ति वह है जो बगैर सहानुभूति, जो दूसरों पर, एक व्यक्ति वह है जो दूसरों पर हमदर्दी जताता है और चिंता करता दूसरों के बारे में, और वह दूसरों पे तरस खाता है, वह अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो आकर्षित करने वाला लोग होता है जो दूसरों पे तरस खाता है, दूसरों पर हमदर्दी हमेशा जताता है। वो अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर के राज्य में वो खींच सकता है और लोग उसके दीवाने हो जाते हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। याद रखिएगा, आकर्षित करने वाला वो व्यक्ति होता है जो दूसरे पे तरस खाता है। और आप अपने दुख को, अपने परेशानी को, ध्यान से सुनेगा, आप अपने दुख, अपने परेशानी को दूसरे पर ना डालने की अपेक्षा करें। आप अधिक से अधिक दूसरों की चिंता करें और सहानुभूति मतलब हमदर्दी आप जताएं। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने परेशानी, आप अपने दुख, अपने पीड़ा को दूसरों पर अपेक्षा ना करें। आप दूसरों की बल्कि चिंता करें, आप दूसरों पे आप तरस खाएं। तो मैं आपको कहता हूं, आप दूसरों पे जब हमदर्दी जताते हैं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चारों तरफ लोग आपके खड़े हो जाएंगे, मधुमक्खी के समान आपको घेर लेंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। इस तरस और दया की अपेक्षा तो दूसरों से करते हैं, इसके हम भूखे ना रहें। हम बल्कि स्वयं इस बात को करते रहे, तरस खाते रहे, दया करते रहे, दूसरों की चिंता करते रहे। निश्चय कई लोगों को परमेश्वर खड़ा कर देगा। मधुमक्खी के समान चारों तरफ से लोग झूमने लगेंगे और छा लेंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में।